हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 8। मैं 8 बजे उठ चुकी हूँ और सबसे पहले उठ के ना मैं पीती हूँ दिस इज़ घी वाटर बिकॉज इट्स गुड फॉर योर स्टमक। तो मैं हल्का सा वार्म वाटर में एक फुल स्पून आधा स्पून में डालती हूँ घी और उसके बाद मैं इसको लेती हूँ। एंड या गाइस, सो मैं भी आ चुकी हूँ नहा धो के, ब्रेकफास्ट कर लिया है, पूजा कर ली है और अब मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ाई करने के लिए। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पढूँ। पहले तो 1 घंटा ना मैं एक घंटा में करंट अफेयर्स वगैरह, मैंने ऐसे एक बुक बनाई हुई है, नोटबुक बनाई हुई है। इसमें मैं इसमें सारे करंट अफेयर्स वगैरह, बैंकिंग न्यूज़ वगैरह लिखती हूँ। तो इसमें पहले मैं 1 घंटा वो कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करती हूँ। ठीक है, तो पहले मैं ये कर लेती हूँ। हाय गाइस, जस्ट अ स्मॉल टिप, मैं टिप देना चाहूँगी। पता क्या है, अभी मैं बैंकिंग अवेयरनेस वाला जो कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि आप ना ऑप्शंस के साथ जैसे लिखो और उसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखो। जैसे कि यहाँ पे एटीएम से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो एटीएम कब किसने पहले स्टार्ट किया था, कौन सी इंडिया में और कौन सी जगह पे स्टार्ट हुआ था, तो ये सब भी लिखो ताकि अगर इसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आए तो आपको कर सको। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे सीपी के बारे में क्वेश्चन था, कमर्शियल पेपर्स, तो उससे रिलेटेड मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड देन दिस सुकन्या, तो उसकी फिर ये सुकन्या वाला क्वेश्चन है तो उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह ये सब लिखा हुआ है। मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ, जब भी आप बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी मतलब बैंकिंग अवेयरनेस करो, कंप्यूटर्स और ये सब मेंस में आता है, तो अब मैं ये भी चीज़ याद रखो गाइस कि सिर्फ ना अभी ऐसा मत सोचो कि प्रीलिम्स की तैयारी करनी, नहीं, प्रीलिम्स प्लस मेन दोनों की साथ साथ करो, क्योंकि प्रीलिम्स और मेन के एग्जाम में सिर्फ 1 महीना रहता है और 1 महीने में आप कितना कर लोगे, है ना। तो दोनों की तैयारियां साथ में करो जैसे कि मैं कर रही हूँ अभी 1 घंटा मैं यही करने वाली हूँ, बैंकिंग अवेयरनेस। तो बस मैं आपको ये बताती हूँ, जब भी आप बैंकिंग अवेयरनेस करो तो आप जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है उस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ पता करो, क्योंकि क्वेश्चन ना कभी भी घुमा फिरा के कुछ भी आ सकता है। तो उस टॉपिक के बारे में A to Z सब देखो, ठीक है। तो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस से जितना मुझे करना था 1 घंटा मैं कर चुकी हूँ। अब मैं आ जाती हूँ अपने अगले सब्जेक्ट पे। आज मैं सोच रही हूँ पहले कॉन्ट्स किया जाए या फिर लॉजिकल रीजनिंग। कॉन्ट्स करते हैं, है ना। सो आपने कल वाली वीडियो में देखा ही होगा कि मैं कर रही थी प्रॉफिट एंड लॉस। देखो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस किया इतना सारा तो कुछ नहीं किया, खैर ये सब किया मैंने अभी। अच्छा, इतने क्वेश्चंस किए हैं एंड अब हम करेंगे आगे। सो ठीक है, फिर मैं देखती हूँ 2 घंटे मैं प्रॉफिट एंड लॉस करने वाली हूँ। उसके बाद आई विल गो फॉर, उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी यार, बहुत ज़्यादा 3 घंटे एकदम पढ़ के मेरा माथा खर्ची नहीं करनी। उसके अंदर ब्रेक लूँगी थोड़ा सा, बीच बीच में मैं ब्रेक ले लेती हूँ। लाइक 1 घंटे के बाद मैं हल्का सा थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ। मैं फ़ोन चला लेती हूँ, वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि बैठे बैठे कमर भी दर्द हो जाती है, तो जो मन में है वो कर लेती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं लेती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास। सब मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, ठीक है गाइज। इंसान गलतियों कौन सा डायलॉग है वो, इंसान गलतियों का पुतला होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बताती हूँ क्या हुआ है मेरे से, ठीक है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रखा है मैंने, तो मैंने ना रैंडमली उठाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो सबसे बड़ी गलती है गाइस। और मैं अपनी गलती से सीख रही हूँ, तो आप लोग ऐसी गलती ना करो, इसलिए वीडियो पक्का से देखना कि मेरी क्या गलती हुई है। गलती ये हुआ है कि, ठीक है वेट, मैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन किया। सॉरी मेडिकल क्यों दिखा रही हूँ मैं, सॉरी गाइस। मैंने सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन किया, ठीक है, नाइस स्टार्ट। चलो हम अपना कॉन्ट्स हमेशा सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, लाइक बॉड मास वगैरह, तो ये बेसिक चीज़ें यहाँ से शुरू करनी चाहिए, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन के बाद मैं डायरेक्टली जंप कर गई प्रॉफिट एंड लॉस में, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि अब इसमें मुझे ना कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं मैं बताती हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले, ठीक है,
परसेंटेज वाले क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और मतलब ये क्वेश्चंस तभी सॉल्व होंगे जब हमारे वो वाले कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हो। कौन से कंसेप्ट्स क्लियर हो? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सारे जब हमारे क्लियर हो तभी तो हम आगे सॉल्व कर पाएंगे, ये तभी हम ये कर पाएंगे। तो कभी भी रैंडमली कोई भी टॉपिक नहीं उठाना है, स्पेशली क्वांट्स में। भले आप लॉजिकल रीजनिंग में कोई भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते तो आप कोई से उठाए, बट क्वांट्स मुझे आज पता चल चुकी है कि कनेक्टेड है। तो अभी मैं सिंप्लीफिकेशन किया, अब मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस यहीं पे छोड़ के दूसरा स्टार्ट करने वाली हूँ। नॉट प्रॉफिट एंड लॉस, अब मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड रुको मैं बताती हूँ कौन सा चैप्टर है। सो गाइज, मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस शुरू, ताकि मैं ना अच्छे से पढ़ सकूँ। मतलब मुझे पता हो कि अगर कुछ ऐसी इक्वेशंस हो तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, ताकि वो मेरे आगे वाले चैप्टर्स में हेल्प कर सके। सो अगर आपको भी मेरी जैसी गलती नहीं करनी है और जानना है कि लाइन वाइज कैसे पढ़ा जाए, सो प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर मैं यहाँ पे बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं उसकी एक अलग से एक वीडियो बना दूँगी जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आपको कॉन्ट्स कहाँ से स्टार्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करो। सिंप्लीफिकेशन आप तब तक सिंप्लीफिकेशन पढ़ो, उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं बताऊँगा मैं आपको अगली वीडियो में, या फिर जब भी मेरा वो हुआ आप लोग बता देना। जितनी जल्दी आप लोग बताओगे उतनी जल्दी मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है? नहीं तो फिर वो डेली वीडियोस तो फिर भी आएंगी ही आएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सिंप्लीफिकेशन से ही स्टार्ट करो एंड उसके बाद ना लाइन से चलो। ये नहीं कि आपको कोई भी टॉपिक उठा लिया जैसे कि मैंने किया। तो अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला क्लास ले लेती हूँ और फिर मिलते हैं। सो गाइज, अभी बज गया है 5:30 और मैंने 1 घंटे के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला जो क्लास था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो सिर्फ 51 मिनट क्लास था। और ऐसा नहीं कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्या होता है तुम्हारे जो आगे आने वाले चैप्टर्स है ना उसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सो आपको क्योंकि देखो मैं अपना बता रही हूँ तो मैं बेसिक से शुरू कर रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉन मैथ स्टूडेंट, मैं मैथ नहीं थी मेरे पास, तो मैं बेसिक से शुरू कर रही हूँ। सो दैट्स वाई मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना पड़ा, मुझे समझना पड़ा। और अब मुझे पता चला कि हाँ यार, ये जो मैं डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में घुस गई थी ना, तो उसमें ये सब है मुझे। सो दैट्स वाई अब मैं इसके बाद नंबर सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। मतलब मैं, ठीक है, क्वांट्स में, या तो मैं क्वांट्स में सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एंड थर्ड इज माय नंबर सीरीज। तो मैं अब नंबर सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। और अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि 5:30 हो गया। मैं ब्रेक नहीं ले रही हूँ, मैं चाय लेकर आ रही हूँ, चाय पीते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से पढ़ाई करते हैं। हेलो गाइस, तो मैं बहुत, बालों की हालत देखो, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा थक चुका है। मैं अभी ना नंबर सीरीज सॉल्व कर रही थी। भाई साहब, नंबर सीरीज इतनी खतरनाक, मतलब ठीक है हम एग्जाम में लगता है कि बहुत इजीली हो जाएगा, बट अगर तुम्हें ट्रिक्स पता है ना तो बहुत, ये क्वेश्चंस 2 सेकंड, आई मीन नॉट 2 सेकंड तो ज़्यादा हो गया, 10-20 सेकंड में सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस है यार। ये ट्रिक पता होनी चाहिए, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो अभी मेरा आज मैंने क्वांट्स के 2 कंसेप्ट्स वो कंप्लीट करे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज। नंबर सीरीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सी लगी, मतलब हाँ माथा खर्ची तो बहुत है बट इंटरेस्टिंग है नंबर सीरीज। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं देखती हूँ शायद मैं लॉजिकल रीजनिंग करूँगी थोड़ी देर रात को, 1-1.5 घंटा देखता है। और फिर उसके बाद वही बैंकिंग न्यूज़ तो करनी ही है, वो तो डेली रूटीन, अब वो तो आप गाइज अपने लेना, उसको तो डेली रूटीन की तरह समझ ही लो, ठीक है। सो मैं इसको फटाफट से, ये मैं दिखाते ऐसा फैला हुआ है, ये सब मैं हटा देती। मेरा कैमरा बिल्कुल क्लीन नहीं है, रुको गाइज, क्लीन हो गया कैमरा। सो ये जो सब ऐसा गंद फैला के रखा है मैंने बेड पे, ये मैं संभाल के रख देती हूँ और फिर मैं इसी बेड पे सोऊंगी। ऑल्सो गाइज मैंने ना आज एक चीज़ बनाया आज मैं दिखाऊंगी नहीं, मतलब किसी का बर्थडे है। सो सी, अरे खुल जा,
मैंने बहुत मेहनत से बनाया बट मतलब ये ऐसा खुलेगा। सी सो क्यूट। मैंने बनाया ये बहुत मेहनत से, 1 घंटा बनाया, 1 घंटा लगाया मुझे सिर्फ ये इतना सा बनाने में, तो सोचो। और मुझे और भी बनाने बिकॉज मेरे किसी स्पेशल वन का बर्थडे है। सो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा उसको भी तो स्पेशल फील कराना है ना, लाइफ भी तो एंजॉय करनी गाइस। सो एक कार्ड बनाया है जस्ट इत्तू से कार्ड में, सीरियसली इत्तू से कार्ड में मुझे 1 घंटा लगा है। अभी और भी बनाऊंगी 1-2, फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने वो वाले कैसे बनाए तो नहीं, बट हाँ दिखाऊंगी, ठीक है। सो या अभी मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर लॉजिकल रीजनिंग करते हैं। हाय गाइस, बाय गाइस, क्योंकि बाय बोलने का समय आ चुका है। मैं कर चुकी हूँ आज की पूरी पढ़ाई हो चुकी है फिनिश। सो अभी मैंने लास्ट आपको अपडेट किया था कि मैंने पॉइंट्स किया है, उसके बाद मैंने ये वाला अपना सेम वही वाला मैं जो पिछले वीडियो में बताया था ना मैंने कि मैं लॉजिकल रीजनिंग में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला कर रही हूँ। सो ये मेरा हो चुका है कंप्लीट। और बहुत मुझे लॉजिकल रीजनिंग करने में इतना मज़ा आता है, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। मैंने 1.5 घंटे चलते पढ़े, पर मैंने 2 घंटे लिए इसके, और मुझे बहुत मज़ा आता है लॉजिकल रीजनिंग में। तो लॉजिकल रीजनिंग भी हो चुकी है, प्लस मैंने अपनी बैंकिंग न्यूज़ सुन ली है, रीडिंग वगैरह करी है मैंने, बैंकिंग न्यूज़ 2-3 न्यूज़ वगैरह सुनी है, और फिर थोड़ा बहुत रीडिंग वगैरह करी है। एंड अब मुझे अभी बहुत तेज़ नींद। सो या गाइज, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब मिलते हैं कल। और आप लोग भी बताओ, आप लोगों ने स्टार्ट किया कि नहीं किया, और अगर किया तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग से, कॉन्ट से, या मेरी तरह सब एकदम मिक्स करके। बिकॉज आई गेस सब कुछ मिक्स करके ठीक है यार, हर चीज़ होता रहेगा कवर, है ना। सो आप लोग बताओ कमेंट डाउन कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कल मिलते हैं।